बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे दही के हवाले से। दही हमारी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्या शहरी में दही का इस्तेमाल सेहत बख्श है भी या नहीं भी। क्या रेगुलर बेस पर हम दही खा सकते हैं, कितनी मिकदार में हमें खानी चाहिए और दही खाने से हमें क्या कुछ फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप ये जान सकेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी दोस्तों, दुनिया भर में दही का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको सालन में भी यूज़ किया जाता है, मसाले के लिए मसाला बनाया जाता है, कौरमे में इस्तेमाल किया जाता है। मीठी लस्सी और नमकीन लस्सी हो या रायता हो बिरयानी के साथ, ये सादी दही का इस्तेमाल लोग करते हैं। क्यों करते हैं? बस ऐसे ही ज़बान का जायका। लेकिन इसके फ़वाइद क्या हैं ये भी तो जान लें। जी हाँ, दुनिया भर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा ये एक दरअसल मुकम्मल सुपर फूड है। अगर आप इसको और चीज़ों के अलावा हटकर सिर्फ एक प्याली दही लें और उसका आप इस्तेमाल करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, और उसको खाने के बाद आपको क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, आप किन किन बीमारियों से बच सकते हैं, तो उन तमाम बातों को आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। जी हाँ, चलिए जी, दही के हवाले से ही हम बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है पूरी दुनिया में, सब जानते हैं, और ये एक ज़रूरत है, ये ग़िज़ा है। तो ये ग़िज़ा है मुकम्मल सुपर फूड। जी हाँ, दही एक मुकम्मल सुपर फूड है क्योंकि इसमें वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें चाहिए। जी हाँ, हम मुख्तलिफ़ किस्म के ना मल्टी विटामिन्स यूज़ करते हैं। आप कुछ न लें, सिर्फ़ एक प्याली आप ना दही खा लें, आपकी वो तमाम मल्टी विटामिन्स की जो कमी है ना, सब पूरी हो जाएगी। आप इस्तेमाल तो करके देखें। तो जिसकी हमारी जिस्म को रेगुलर बेस पे ज़रूरत होती है, वो तमाम मल्टी विटामिन्स इस दही के अंदर है। दही एक सेहत बख्श ग़िज़ा है। अगर आप जिस्मानी तौर पर पतले दुबले हैं, स्मार्ट हैं और जिम जाने के बावजूद भी आपका जिस्म यानी फरबा नहीं हो रहा, मोटा नहीं हो रहा, तो दही को रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें क्योंकि इस तरह से आपको अंदर चेंजिंग नज़र आएगी। जी हाँ, क्योंकि इसमें है विटामिन्स, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस और जिंक, जो आपको मुकम्मल तौर पर ना मोटा भी करेंगे, सेहतमंद करेंगे और आपके जिस्म पर गोश्त चढ़ जाएगा। इस तरह के इसमें विटामिन्स हैं वो मल्टी। आप इस्तेमाल करके देखें रेगुलर बेस पे। एक प्याली सिर्फ कटोरी आप दही खा के देखें, आपको जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही बहुत अच्छे स्मार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। और बहुत कम लोग हैं जिसको दही के अंदर छुपे हुए फ़वाइद का इल्म है। ये एक ऐसी ग़िज़ा है जिसको लाज़मी तौर पर अगर हम अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें ना, तो साइंस बताती है दही में प्रोबायोटिक्स मौजूद हैं जो कि मैदे में मौजूद जो बैड बैक्टीरिया होते हैं ना, उसको निकाल के गुड बैक्टीरिया को बरकरार रखते हैं। दही में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने की क़ुव्वत मौजूद है। जी हाँ, इसमें हैरत अंगेज़ तौर पे फ़वाइद हासिल आप कर सकते हैं अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं। तो दही से कैंसर और अल्सर जैसी ख़तरनाक बीमारियों से हम निजात हासिल कर सकते हैं। दही खाने वालों पर कभी बुढ़ापा नहीं आता क्योंकि ये इसमें कैल्शियम है, इसमें पोटाशियम है जो हमारी हड्डी को और हमारे दांतों को मजबूत करती है। ज़ाहिर है, जब हमारी हड्डी मजबूत होएगी तो हम किस तरीके से बूढ़े हो सकते हैं। जब हमारी हड्डियां कमज़ोर होती है ना, तभी हमारी कमर झुक जाती है। जब भी हमारे घुटनों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, जो बॉडी में जगह जगह पेन हो रहा होता है, जब ये तमाम दर्द हमें होंगे नहीं तो हमें पे बुढ़ापा कैसे आएगा। तो ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए आप रेगुलर बेस पर दही का इस्तेमाल करते रहें ताकि आपको इसका मुकम्मल फ़ायदा हो। आज हम क्योंकि दही की बात कर रहे हैं सहरी के हवाले से, क्या दही को सहरी में खाना चाहिए? जी हाँ, दही को सहरी में लाज़मन खाना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद आपको हासिल हो सकते हैं क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है जो हमारे हाज़मे को बेहतर रखती है। ख़ास तौर पर रोज़े के दौरान देर तक तवानाई आपको फ़राहम करती है, इसलिए आपको रोज़ा भी नहीं रखता। दही में प्रोटीन, कैल्शियम और दीगर ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो जिस्म को देर तक तवानाई फ़राहम करते हैं और दिन भर आपको भूख की कमी का भी एहसास नहीं होने देते। दही में पानी की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है जो जिस्म को हाइड्रेट रखती है और रोज़े के दौरान पानी की कमी जो डिहाइड्रेशन की वजह बनती है वो भी नहीं होने देती।
दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स मैदे की सेहत के लिए बेहतरीन है। जी हाँ, जो हाजमे को बेहतर बनाती है और बदहज़मी या तेज़ाबियत से बचाती है। जो लोग मैदे के मसाइल का शिकार हैं भाई, वो दही का इस्तेमाल रेगुलर बेस पे करते हैं ना, तो मैदा उनका ठंडा रहेगा, मैदे के ज़ख़म ठीक हो जाएंगे, उनकी तेज़ाबियत, उनके गैस और मैदे का जो निज़ाम यानी निज़ाम हाजमा वो बेहतर हो जाएगा। आप इस्तेमाल करके देखें। गर्मियों में सहरी में अगर दही खाते हैं, जब आप गर्मियों में सहरी के दौरान अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी आपकी ठंडी रहती है, जो कि पूरे दिन जो आपको प्यास की शिद्दत वो लगती है ना, वो आपको नहीं लगेगी। चाहे रोज़े सर्दियों में आए, चाहे गर्मी में आए, या रोज़ों के अलावा भी जो दिन हमारे गुज़र रहे हैं, आम जो 11 महीने होते हैं, अगर रेगुलर बेस पर आप नाश्ते में अगर आप 2 चम्मच या 1 कटोरी भरकर आप अगर दही का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप यकीन करें चंद दिन के इस्तेमाल से आप अपने अंदर नई चेंजिंग देखेंगे। दही में मौजूद सेहत बख्श बैक्टीरिया होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़अत को मज़बूत बनाते हैं, जो रोज़े के दौरान जिस्म को कमज़ोरी से और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हो जाती हैं उससे भी बचाए रखते हैं। क्योंकि होता है क्या है कि हम सहरी में भी डट कर खा लेते हैं, रोज़े में जब इफ़्तार होता है सारा दिन हम भूखे रहते हैं, जब इफ़्तार होता है उस टाइम पर भी हम खूब डट के वो तमाम ग़िज़ाएँ खा लेते हैं जो हम दिन भर जिसका परहेज़ करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हमारा वज़न बजाय कम होने के और मज़ीद बढ़ जाता है और हम बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। सही है जी। कुछ ऐसे हैं, कुछ बहुत ही जो 100% तो नहीं, लेकिन 80% लोग ऐसे हैं या 20% लोग ऐसे हैं जो रोज़ों के बाद बीमार नहीं होते, रमज़ान के बाद बीमार नहीं। तो ज़्यादातर आवाम इसलिए बीमार हो जाती है क्योंकि रोज़ों के बाद इसलिए बीमार होती है कि हम इफ़्तार में और सहरी में, मतलब सहरी में भी खूब डट के खा लेते हैं, सारा दिन कुछ नहीं खाते, लेकिन जैसे इफ़्तार होता है वो तमाम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जो कि सारा दिन हमें नहीं करनी चाहिए और वैसे भी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, जैसे रोज़े ख़त्म होते हैं उसके बाद हम बुखार, नज़ला, खांसी, हमारा गला ख़राब, इस तरह की चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। फिर ईद भी हमारी अच्छी नहीं गुज़रती। अगर आप चाहते हैं आप मुकम्मल तौर पे कि देखिए रोज़ा रखने से ना जिस्म की ज़कात निकलती है, हम बीमारियों से महफूज हो जाते हैं पूरे साल के लिए, लेकिन हम उल्टे अपने ऊपर नुकसान कर रहे होते हैं, अपने उल्टे अपने ऊपर दुश्मनी कर रहे होते हैं। आपको हल्की फुल्की सहरी करनी चाहिए। हल्की फुल्की से मुराद पेट भरकर खाना खाएं, लेकिन साथ में तली भुनी चीज़ें ना खाएं, ना बिरयानी खाएं। बाज़ घरों में तो बाकायदा सुबह सहरी में बिरयानी बनाई जाती है, जो कि गलत है। जी हाँ, आप सुबह बिरयानी खा लें, सारा दिन भूखा रहें, शाम में आके वही इफ्तार में आप वही सब कुछ खाएं, पकोड़े, छोले, दही भल्ले, सब कुछ। तो बताएं कैसे आप सेहतमंद रह सकते हैं? आप खुद सोचें ना। तो दही का इस्तेमाल करें, हल्की फुल्की सहरी हो और इसके अलावा इफ़्तार में हल्का फुल्का या इफ़्तार हो, क्योंकि पूरे 30 दिन हमें खाना होता है ना, तो इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा चीज़ एक एक दिन करके बनाएं, थोड़ी थोड़ी बनाएं। कोशिश करें ऑयल से, चटपटी चीज़ों से बचें। इफ़्तार भी हल्का फुल्का नॉर्मल सादा रखें, इसी तरह से सहरी आप रखें। फिर देखें आपके ऊपर किसी किस्म का कोई नुकसान होगा ही नहीं। पूरे रमज़ान भी आप सही रहेंगे, फिट फाट, और रोज़ों के बाद भी। आप एक बार करके देखें, अमल करें। ज़बान का जायका है और नीचे उतर के तो सब चीज़ एक ही हो जानी है, ठीक है जी। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहें, जो कि आज की ज़रूरत है, तो आपने अपना खुद ही ख्याल रखना है। कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा, आपने खुद अपना ख्याल रखना है। वज़न को कम करने के लिए आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि चिकनाई से दूर है, उसमें बिल्कुल भी ज़ीरो फैट है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सही जी। दही में कम कैलोरीज़ होती हैं, जो एक मुकम्मल ग़िज़ा है, जो वज़न को मुतवाज़न रखने में भी मदद देती है। रोज़ों के दौरान जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजिंग, जैसा कि मैंने अभी बताया, उससे भी आप बचे रहते हैं। हड्डियों, दांतों को मज़बूत करते हैं, क्योंकि इसमें है कैल्शियम, विटामिन डी, जो कि आपकी हड्डियों को भी मज़बूत बनाते हैं, आपके दांतों को भी मज़बूत बनाते हैं। जी हाँ, दही खाने का बेहतरीन तरीका क्या है? सहरी में दही आप 1 प्याले का दही ले रहे हैं, तो आप उसमें 2 चम्मच शहद भी शामिल कर सकते हैं, या फिर उसमें खजूर लें, 2-4 खजूर लेके जो नरम वाली होती है उसकी गुठली निकाल के उसको मैश करके दही में मिला के आप रोटी पराठे के साथ जिस तरह से भी खाना चाहें उसको खा सकते हैं, या रूखा खा सकते हैं। इससे ना तमन्नाई आपको मिलेगी पूरे दिन में, किसी किस्म का कोई आपको रोज़ा नहीं लगने वाला है। दही को आप रोटी चावल के साथ अगर खाते हैं तो देर तक आपको भूख का भी एहसास नहीं होता और प्यास की भी आपको शिद्दत महसूस नहीं होती, जो कि रोज़े में अमूमन होती है।
अब लस्सी हो या नमकीन हो, मीठी लस्सी बनाकर आप उसको पी सकते हैं। इससे आपका जिस्म सारा दिन के लिए हाइड्रेट रहेगा और आपको पानी की कमी का भी एहसास नहीं होगा। तो दही तो ये तो थी खाने की बातें कि हम दही को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा दही को हम ब्यूटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी ऑयली जिल्द है ना, तो आप दही से अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं। थोड़ी सी दही हाथ में लें और पूरे चेहरे पर आप लगाएं और हल्के हल्के हाथ से, बस पानी नहीं मिलाएं, बस दही को लेकर आप मसाज करें। 2-4 मिनट छोड़ दें, उसके बाद आप चेहरा वॉश कर लें। आपके चेहरे की जो एक्नी है, पिंपल्स हैं, या जो आपका जो डार्क चेहरा हो चुका है, मट्टी है, धूल मिट्टी है, वो भी आपकी साफ़ हो जाएगी। और एक शाइन होती है ना, जो कुदरती, जो गालों पर शाइन आती है, नाक पर आती है, फोरहेड पर आती है, चिन पर आती है, आप दही से मुँह धोने से आपको ये फ़र्क नज़र आएगा कि आपका चेहरा चमकेगा। इसके अलावा सर धोने से पहले अगर आप 1 घंटे के लिए दही को सिर्फ बालों में लगा लेते हैं, तो खुश्की सिकरी से आप महफूज रहेंगे। आपके बाल है ना बिल्कुल ही ऐसे हो जाएंगे सिल्की शाइनी, जैसे वो नहीं, शैम्पू के बाद आप है ना कंडीशनर का यूज़ करते, वो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब जब आप है ना सर धोएं ना, अब अगर आप दही का इस्तेमाल हफ्ते में 3-4 बार भी कर लेते हैं ऐसे ही, तो इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही है। तो जब जब आप सर धोएं, तो तभी आप है ना सर पे आप है ना थोड़ी सी दही लगा लें, पूरे बालों पे, रूट से लेकर आप बिल्कुल ही सिरों तक। तो देखें आपके बालों में कितनी ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। दही एक हैरत अंगेज़ तौर पर क्लींजर का भी काम करता है। जी हाँ, चेहरे की भी क्लींजिंग आप कर सकते हैं और बालों की भी कर सकते हैं। दही चेहरे और सर की जल्द को सेहतमंद बनाने के लिए भी मददगार साबित होता है। इसके अलावा जो चेहरे पर जो मैल कुचैल होता है ना, उसको भी साफ़ करने के लिए फ़ायदेमंद है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। दही को कुछ देर के लिए अगर आप चेहरे पर, हाथों पर लगा के आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए छोड़ दें, और उसके अलावा आप कुछ ना कुछ काम करते रहें, जब 20 से 30 मिनट हो जाएं, तो आप हल्के नीम गर्म पानी से अपना चेहरा वॉश कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप साबुन यूज़ करें, सादा सिंपल वॉश करके और ना टॉवल से या कपड़े से या टिश्यू पेपर से दबाकर आप चेहरे को वो ना आप साफ़ कर लें, खुशक कर लें। फिर आप देखें कि आपका चेहरा कितना ज़्यादा ग्लो करेगा। चंद दिन इस्तेमाल करके देखें। दही का एक ऊपरी फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ख़ास तौर पर कील मुहासे वाले जो लड़कियां या लड़के हैं ना, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे चेहरे पे कील मुहासे हो रहे हैं, दाग धब्बे हो रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, तो आप उसको छेड़े नहीं किया करें। छेड़ते हैं तो तब और मज़ीद बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे हाथ साफ़ तो होते नहीं, नाखून हमारे गंदे हुए हुए होते हैं। उसी से अगर हम किसी एक दाने को छेड़ते तो पूरे चेहरे पर ही एक्ने फैल जाती है। तो ऐसा ना करें। इसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये करें कि चेहरे को आपने बार बार हाथ नहीं लगाना है, उस दाने को हाथ नहीं लगाना है। उसके अलावा अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं चेहरे पर आधे घंटे के लिए, आप जब भी दिन में 1 दफ़ा चेहरा धोएं ना, वैसे तो 2-3 बार धोना चाहिए, लेकिन दिन में 1 बार आप दही का इस्तेमाल कर लें इसी तरह से, तो आप चेहरा आप देखेंगे कि खुद ही बोल उठेगा, खुद ही कि हाँ भाई मुझ पे कुछ चीज़ लगाई गई है। दही जल्द की खुश्की को भी दूर करती है। अगर आप सर्दियों में भी चेहरे पर दही लगा के चेहरा साफ़ करते हैं या उसका एक मास्क बना के लगा लें, तो आप यकीन करें चेहरे पर जो ड्राइनेस आ जाती है ना जगह जगह, तो वो नहीं आएगी। आप देखेंगे फ़र्क इसका अपने चेहरे पर, खूबसूरती पर भी, रंग भी निखरता है इससे, मैल कुचैल साफ़ होती है। और इसके अलावा चेहरे पे अगर झुर्रियाँ अगर आपके हैं, तो आप दही में शहद मिलाकर भी चेहरे पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पेट की तमाम बीमारियों में दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा। अगर आपको डायरिया हुआ है, मोशन है, या पेट में दर्द रहता है, गैस है, तेज़ाबियत हैं, और जो भी खाना खाओ हज़म नहीं होता, मैदे के यानी मुकम्मल जितने भी मसाइल हैं ना, उनका हल सिर्फ दही है। आप दही का इस्तेमाल करना शुरू कर दें नाश्ते में, फिर आप फ़र्क खुद ही देखेंगे कि आप कितना ज़्यादा आपको फ़र्क लगेगा। वज़न को कम करने के लिए दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दही में आप है ना अपनी पसंद की सारी सब्ज़ियाँ जो कच्ची खाई जाती हैं वो डालकर आप कटोरी भर के वो आप ना दोपहर में लंच में इस्तेमाल करें, अगर आप मुकम्मल तौर पे ना अपना मोटापा ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें है विटामिन डी, जो कि ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देगा इस चीज़ के लिए। दूसरा, जिनकी विटामिन डी की कमी है और वो सूरज की छुआओं से सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, सूरज की छुआओं से उनका विटामिन डी पूरा नहीं हो रहा, तो भाई दही का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपको खुद ही फ़र्क लगेगा। वज़न भी कम होगा, विटामिन डी की कमी भी पूरी होगी, आप बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। जिससे हमें फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, वो इसमें मौजूद होते हैं। निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है। दही खाने से डिप्रेशन और ज़हनी दबाव से भी छुटकारा हासिल होता है। जो लोग ज़हनी दबाव का शिकार हैं, छोटी-छोटी बातों पे वो डिप्रेस हो जाते हैं,
तो बस दही का इस्तेमाल करें। दही में मौजूद अज्जा आपके दिमाग को उन हिस्सों को सुकून देते हैं जो तकलीफ़ और परेशानी पहुँचाने वाले जो है ना अज़ाइम अपने यानी बिल्कुल बाहर रिलीज़ कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को भी है ना रिलीफ़ दे रहे होते हैं। तो इस तरह से भी आप दही का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कोई बीमारी हो या ना हो, या आप बीमारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ ना करें। बीमारी है या नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ दही का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो बीमारी आपके पास आएगी नहीं, वहीं से भाग जाएगी कि भाई ये बंदा तो दही इस्तेमाल करता है। तो दही के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, सुपर फूड हैं, आप इसका इस्तेमाल रेगुलर बेस पे करें। देखिए बाज़ लोग है ना दूध को कंज़्यूम कर यानी दूध अगर पीते हैं तो उनको वो हज़म नहीं होता, उसके जो नेमुल बदल आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। और दही का नेमुल बदल दूध नहीं है, दूध का नेमुल बदल दही तो है, क्योंकि दूध हर इंसान को हज़म नहीं होता है, क्योंकि आजकल वो दूध नहीं है ना, तो वो मैदे भी नहीं है। तो वजह यही है कि हमारा लाइफ़स्टाइल ख़राब है। अगर आप है ना बाहर की ग़िज़ाओं को छोड़कर ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे जैसा कि आज का जो सुपर फूड मैंने दही के बारे में बताया है, तो यकीन करें आपका मैदा बिल्कुल ही हैप्पी हो जाएगा अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो कटोरी भर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप है ना सहरी में 2 चम्मच भी खा लेते हैं, अगर आपने सहरी कर लिए 2-3 चम्मच आप भर के एंड में अगर आप दही का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप पूरे दिन ना बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी, पानी की कमी आपको महसूस नहीं होगी। और रमज़ानों के अलावा अगर बात करें तो नाश्ते में घर का हर बंदा 2-2 3-3 चम्मच भर के दही का इस्तेमाल कर लिया करें, तो आप यकीन करें पेट की बीमारियों से आपको निजात हासिल हो जाएगी। पेट के कीड़े होते हैं वो भी इससे मर जाते हैं, और ना पेट की जितने भी जो तकलीफ़ जो बीमारियां हैं वो सब की सब ऑल टू ऑल सही हो जाएगी। आप इस्तेमाल करें, क्योंकि दही आपको अगर फ़ायदा नहीं देगी तो नुकसान भी नहीं देगी, लेकिन इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। एक मैंने सिर्फ मिसाल दी है, इसको बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। इसके नेमुल बदल अगर आप जैसे बाज़ लोगों को जो दूध है ना वो हज़म नहीं होता है तो उसका नेमुल बदल दही है, लेकिन दही का नेमुल बदल दूध नहीं है बिल्कुल भी। आपको इससे ज़्यादा, क्योंकि आजकल के जो दूध आ रहे हैं आप समझ सकते हैं, तो इसलिए बाज़ लोगों को दूध हज़म नहीं होता है, भारीपन कर जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो कोई मसला नहीं होता। तो दही का इस्तेमाल रेगुलर बेस पे लाज़मी किया करें। जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं तो कटोरी भर कर आप है ना उसमें सलाद बना लें। कटोरी भर के आपने दही लें, उसमें सलाद इतनी ही कटोरी भर के आपने सलाद की डाल के इसमें शामिल करके आपने वो सिर्फ चम्मच से भर के खा लेनी। आप देखें कितनी तेज़ी से आपका वज़न कम होगा। लेकिन ये दही खाते रहें और उसके अलावा आप ऊपर की गलत चीज़ों का भी इस्तेमाल करें तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। आपने दही का इस्तेमाल करना है तो मोटापा आपका कम होगा। उसमें कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करके डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और आप है ना जो दूसरी बाहर की ग़िज़ाएँ ना वो आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। वही चीज़ आप घर में खा सकते हैं। महीना 1.5-2 महीने में आप है ना वही चीज़ घर में बना लें, खा लें, कोई नुकसान नहीं देगी, क्योंकि हमें पता होता है उसमें क्या कुछ डाला गया है। बाहर क्या कुछ डाल के बनाया जाता है, उसका जायका तो हमें आ रहा होता है और अच्छा लग रहा होता है, लेकिन है क्या चीज़ उसमें वो नहीं पता चल रहा। तो घर में वही चीज़ बना के खाएंगे तो आपके इल्म में होगा कि इसमें कौन से मसाला जात डाले गए हैं, कौन सी चीज़ें, कौन सा ऑयल इस्तेमाल हुआ है। इसलिए हम बाहर की चीज़ों को मुकाबला घर के खाने से नहीं कर सकते हैं। तो साथ में दही का भी इस्तेमाल करें तो क्या ही बात है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके हौसला अफ़ज़ाई करें। अगर आज की वीडियो में कुछ भी थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगा है तो दूसरों को शेयर करके उनका फ़ायदा हो सकता है, तो भाई उनको जाके शेयर भी कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।